औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ हमारे तमाम स्टूडेंट, व्यूवर, सब्सक्राइबर, जितने भी देखने वाले सुनने वाले तमाम को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आते हैं जो है आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी ऑफ जो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है ना अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिस्म में, तो इसके जो है क्या अलामात होती हैं, इसके अलावा जो है इसकी जो है क्या काजेज़ हो सकती हैं, तो ये इसका डायग्नोसिस को कैसे करते हैं, इसकी नॉर्मल मिकदार क्या होती है हमारी बॉडी में, फिर इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट बिलग़िज़ा, ये भी हम आपको जो है ना इसमें बताएंगे। चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाय किए अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो आते हैं हमारे जिस्म में जो है दो टाइप्स के ब्लड होते हैं। एक वाइट रेड ब्लड सेल जो है फंक्शन ये करते हैं हमारे जिस्म में। इनका ये फंक्शन होता है कि खून के सुर्ख खुलियत का बुनियादी काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में सप्लाई करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों के ज़रिए वापस बाहर निकालने का इनका काम होता है। इसके बाद जो है वाइट ब्लड सेल, इनका क्या फंक्शन होता है कि सफ़ेद खून के खुलियों जिस्म या बॉडी के मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा हैं हमारी बॉडी का। इनका काम जो है हमारी बॉडी में जो कोई भी बीमारी इन्फेक्शन आ जाती है तो इनके ख़िलाफ़ जो है ना ये डिफेंड करते हैं, हमारी बॉडी का ये साथ देते हैं, तो इनकी लड़ाई करते हैं इसके ख़िलाफ़। तो यानी ये जो है हम ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है हमारा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जो है ना हमारे बॉडी जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ उतना ही अच्छे तरीके से लड़ सकेगी। तो अभी हम आते हैं इसकी जो है वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल जो है इनकी क्या जो है रेगुलर नंबर इनके क्या होते हैं, रेंज होती है। इसका ये है कि 4.5 टू 11.0 तक इसकी जो है आम रूटीन में जो है ना इसकी नॉर्मल है ये रेंज। अभी हम इसकी सिम्टम्स पे आते हैं। अगर हमारी वाइट ब्लड सेल की जिस्म में कमी हो जाती है तो फिर ये क्या होता है कि कौन कौन सी अलामात होती हैं हमारा जो इसमें सिम्टम्स क्या हैं। इनमें ये कि सबसे पहले बुखार या सर दर्द होता है, ठंडक या कपकपाहट आपको महसूस हो सकती है, मुंह के ज़ख़म जो कि होते रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं फिर होते रहते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं। दांतों का दर्द भी हो सकता है लगातार भी और जुज़वी तौर पे भी कभी कभार। तो इसके अलावा जिल्द पर दाग धब्बे, ये चेंजिंग भी हो सकती है आपकी जो है ना जिल्द की, स्किन की। फिर आपको थकावट, डिप्रेशन, आपके जो है एनर्जी लेवल जो है ये लो रहना, ख़ुसूसन जो है ना हमारी ख़वातीन जो है घरेलू जो है काम करती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, उनमें जो है ये आ सकती हैं, तो उनके काम करने को जी नहीं करता। फिर इसके अलावा आपकी बाल गिरना जो हमारे ख़वातीन के है शुरू हो जाते हैं, ये भी इशू हो सकते हैं। अभी हम आते हैं कि अगर वाइट ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे जिस्म में, बॉडी में, तो हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहले कि यह है कि हमारा जो है ना CBC ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट जो ये ब्लड टेस्ट है ये, इसके अलावा जो है ना बोन मैरो टेस्ट ये करवाते हैं। तो इसके बाद अभी हम इसकी जो है ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट इसका जो है ना बिलग़िज़ा या इसके जो है ना हम फूड्स के ज़रिए कैसे करेंगे। इसका जो ये है कि एक तो पहले कि अगर आपके वाइट ब्लड सेल में कमी हो जाती है तो वो ये है कि आपको पता चल जाएगा इसके टेस्ट के ज़रिए, आपके अपने डॉक्टर से के मशवरे के मुताबिक जो है ना चलें। फिर इसमें आप ये अगर खुराक इस्तेमाल करते हैं तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है ना अपने वाइट ब्लड सेल की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। इनमें ये है कि सबसे पहले लहसुन, फिर सिट्रस एसिड जो है ना फ्रूट्स जैसे हैं माल्टा, किन्नू, लीमू, फ्रूटर वगैरह ये इस्तेमाल करें। दही, अदरक, पिसी हुई हल्दी, इसके अलावा आड़ू, बादाम, पालक, सब्ज़ चाय, मछली,
گیری دار جتنے بھی میوے ہیں، اس کے علاوہ سورج مکھی کے بیج، کھمبی، اس کے علاوہ شکرکندی، دیسی چکن جو ہے، سوپ وغیرہ، تو انڈا دیسی، یہ اگر استعمال کرتے ہیں آپ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو ہے یہ ڈیفیشنسی نہیں رہے گی وائٹ بلڈ سیل کی، اگر ان کو ڈیلی جو ہے آپ روٹین بناتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، رشتہ داروں سے، پیاروں سے، تو تاکہ جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ آپ جو ہے اس میں آپ بھی شامل ہو سکیں، آپ کو بھی یہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی معلومات یہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔